स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, अगर आपको लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे हो तो उसमें आप किस तरह से कितने तरह से किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस ले सकते हो। तो एक्चुअल में जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है, हर कंपनी को बिजनेस करने के लिए अलग अलग तरीके से कस्टमर को अप्रोच करना पड़ता है। अलग अलग तरीके मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके से बिजनेस होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप किसी के साथ कैश में बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि अपनाया जाता है। आप बिडिंग कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, या फिर गवर्नमेंट की जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे कि सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर आप सिंपली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल डिस्कशन जो होता है। ये सब कुछ करने के बाद तो ये सब जो है बिजनेस जो है ये बड़े बड़े कंपनियों के साथ होता है। अगर आप खुद की बुकिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं वही डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से अप्रोच कर सकते हो आप। और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस जो होता है वहां पे अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, वहां पे क्या क्या आपसे पूछा जाता है, क्या क्या आपको जवाब देना है, किस तरह से जवाब देना है, ये सब कुछ मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो जनरली मैं थोड़ी सी जानकारी उससे पहले मैं टेंडर से और फिर बिडिंग से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं मैं उसके बारे में बता देता हूं। बिडिंग ये नहीं कि जो एप्लीकेशन पे बिडिंग होता है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मर्स्क का, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्साइड का, पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनी है ये अपने बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन किसी को देने के लिए बिडिंग करवाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो गोदरेज हो गया, पिडीलाइट हो गया, इस तरह के कोलगेट हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है जो बड़े बड़े लेवल पे काम करती है, ये सारी जो कंपनीज है, अगर किसी ट्रांसपोर्टर को वहां पे जाकर के कंटिन्यू बिजनेस करना है तो वहां पे आपको बिडिंग करना होगा। मतलब उनका पोर्टल होता है, वहां पे जाकर के आपको रेट सबमिट करना होता है। एक तरीका ये है। दूसरा है दोस्तों टेंडर। टेंडर ज्यादा करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं वहां पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो उसके लिए होता है। तो वहां पे क्राइटेरिया होता है कि कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। मतलब कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कितना टर्नओवर है, किस तरह की कंपनी के साथ आप काम करते हो, आपका मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। और वो सब अगर आप वो सारे कंडीशंस पे उतरते हो तभी आप उस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो सबसे पुराना तरीका है, जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पे कि पूरे इंडिया का 70% बिजनेस आपको मिल जाता है, वो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। मतलब कि सामने से बैठ के आपको बात करना, वहां पे कुछ चीज आपसे पूछी जाएगी, उसका आपको जवाब देना है। सब कुछ अगर सही रहा तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार होता है जहां पे कि सारे कंडीशंस लिखे जाते हैं जो आपने एक्सेप्ट किए हैं या फिर उन्होंने जो एक्सेप्ट किए हैं, और उसके बाद वो पेपर तैयार करके उसके ऊपर साइन कर दिया जाता है। तो जनरली ये अप्रोच होता कैसे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में जानकारी मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट महीने में रायपुर जा रहा हूँ, वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टर के साथ मेरा मीटिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग वहां से बिलोंग करते हो, कोई भी बिलोंग करते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप वहां पे मेरे से मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं वीडियो के ऊपर। जनरली अगर किसी कंपनी के पास आपको जाना है बिजनेस लेने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड करके कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके साथ आपको बिजनेस करना है। अप्रोच कैसे कर सकते हो, वहां तक पहुंच कैसे सकते हो? तो दोस्तों अप्रोच करने का जो तरीका है, सबसे पहले या तो आप उनके साथ लिंक्डइन से कांटेक्ट कीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके जॉब पोर्टल्स होते हैं जहां पे कि उनके नंबर्स अवेलेबल होते हैं, और वो नंबर्स जो है मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो वहां से आपको उन लोगों के नंबर्स मिल सकते हैं। जनरली आज के टाइम में लोग जो है ज्यादा करके लिंक्डइन को ही सोर्स मानते हैं, तो आप लिंक्डइन का भी सहारा ले सकते हैं। वहां से आपको उन लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाते हैं। अब जैसे ही आप उनके साथ फर्स्ट टाइम में कॉल करते हो, मीटिंग के लिए टाइम मांगते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वहां पे आपको अपने बारे में बताना होता है। अपने मतलब कि अपने कंपनी के बारे में, कि आपकी कंपनी क्या है, किस तरह का काम करती है, कितनी पुरानी है, किस तरह कंपनी को सर्विस देती है, किस किस तरह की सर्विसेज आपके यहाँ अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात कि आपका यूएसपी क्या है, मतलब कि
आप बेस्ट क्या कर सकते हो उनके लिए, क्योंकि हर ट्रांसपोर्टर से, हर मैन्युफैक्चरिंग वाला, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई ना कोई एक ऐसा यूएसपी चलता है जो उनको मार्केट से नहीं मिल पाता। तो आपको अपना एक यूएसपी भी बताना होगा। एक क्या अगर जाता है तो वो भी आप बता सकते हो। ये पहला मीटिंग का फंडा होता है, जहां पे कि आपको जनरली अपने बारे में बताना होता है। इसके बाद जो है वहां पे कांटेक्ट डिटेल शेयर किए जाते हैं, ईमेल डिटेल, ईमेल आईडी शेयर किए जाते हैं, और आप वहां पे अपने कंपनी का प्रोफाइल उनको सेंड कर सकते हो। ये दूसरा स्टेप है। ध्यान रखिए, सारे स्टेप्स को याद रखिए, क्योंकि यही चीजें जो है जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस में होता है। तो जब आप वहां पे अपना प्रोफाइल शेयर करते हो और वो बंदा आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, वो आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो सामने से आपको कॉल करके मीटिंग के लिए बोल सकता है, या फिर आप उनसे कॉल करके मीटिंग का टाइम मांगिए। कुछ और उनके पास कंफ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन आप निकाल करके टाइम लीजिए और उनसे मिलिए। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो कंफ्यूजन है, जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में, वो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। उनसे पूछिए कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आता है, और आप ट्राई कीजिए उस प्रॉब्लम को 100% नहीं तो कम से कम 90% तो दूर जरूर कीजिए। 90% भी अगर दूर करते हैं उनके प्रॉब्लम को, तो वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए। पहला नंबर कि आप किस किस तरह के ट्रक में डील करते हो, मतलब कि आप किस किस तरह के ट्रक को प्लेस कर सकते हो। दूसरा, कितने टाइम में प्लेस कर सकते हो, मतलब कि अगर मैं अभी कॉल करके बोलूं कि आज मुझे ट्रक लोड करवाना है, तो वो ट्रक आप कितने देर में मार्केट से अरेंज करके, या अगर आपके पास खुद है तो उसको लोडिंग पॉइंट तक भेज सकते हो। ये दूसरा चीज। तीसरा है दोस्तों कि कितना ट्रक आप आज के डेट में प्लेस कर रहे हो, मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो मार्केट में, तो आज के डेट में आप कितने ट्रक का बिजनेस कर रहे हो, कितना ट्रक मार्केट में प्लेस कर रहे हो। ये तीसरा क्वेश्चन होता है। जो ये क्वेश्चन आपको कस्टमर के साइड से मिलेगा, मतलब कि वो लोग आपसे पूछेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके अलावा बात आती है कि आप किस किस सेक्टर को सर्विस देते हो, मतलब कि किस किस तरह के प्रोडक्ट का सर्विस जो है आप देते हो। ऑटोमोबाइल पार्ट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हो, एफएमसीजी का करते हो, मेडिसिन का करते हो, किस किस तरह का करते हो, वो सारे आपको पता रखने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे। इसके अलावा आप किस तरह के प्रोडक्ट को सर्विस दे रहे हो, किस किस तरह का आपका सर्विस है, मतलब कि अगर आप एफटीएल बिजनेस है तो एफटीएल आप दे रहे हो, एलटीएल दे रहे हो, पार्ट लोड, कुरियर, लास्ट माइल, फर्स्ट माइल, मिडिल माइल, वेयर हाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, तो ये सारे बिजनेसेस आपको बताने पड़ेंगे कि आप कौन कौन सा इसमें बिजनेस जो है आज की डेट में कर रहे हो और किस तरह के कस्टमर के साथ कर रहे हो। इसके अलावा आपको अपने कुछ यूनिक कस्टमर का नाम भी उनको बताना होगा। यूनिक कस्टमर का नाम मतलब कि जो बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, जिनका कि एक नाम सुनकर के लगता है कि हाँ, इस कस्टमर के साथ अगर बंदा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो ये जरूर सही होगा, तभी इस कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे कुछ कस्टमर्स के नाम भी आपको अपने पैनल पे रखने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि आप इन सारे कस्टमर्स के लिए भी बिजनेस करते हो। इसके अलावा आप कहां कहां के लिए बिजनेस करते हो, इंडिया में किस किस जगह पे आप ट्रक भेज सकते हो। इसके अलावा कहां कहां से आप ट्रक लगा सकते हो। अगर मैं लॉजिस्टिक कंपनी खोल के, कैपिटल लॉजिस्टिक कंपनी खोल के दिल्ली में बैठा हूं और अगर मुझे गुवाहाटी से ऑर्डर मिलता है, तो क्या मैं गुवाहाटी से ट्रक लगा सकता हूं, ये भी वहां पे आता है बात, और इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये सारे जो चीजें होती है दोस्तों, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होता है। इसके बाद बात आती है रेट पे और नेगोशिएशंस पे, कि अगर वो बंदा आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है, तो सीधा आपको अपने कुछ जो डेस्टिनेशंस होते हैं, जो लोडिंग पॉइंट्स होते हैं और ट्रक टाइप होते हैं, उसके डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं और बताया जाता है कि ये सारे लोकेशंस का आप रेट निकाल के दीजिए। चाहे ये पार्ट लोड का बिजनेस है, चाहे ये फुल लोड का बिजनेस है, आप मार्केट से कॉल करते हो या आप अपने पास कोई मैकेनिज्म सेट करके रखे हो, आपने वो रेट निकाल के कस्टमर को दे दिया। अब उसके ऊपर अब नेगोशिएशंस का काम चलता है। कुछ लोग नेगोशिएशंस करते हैं, कुछ लोग नेगोशिएशंस नहीं करते हैं। जो नेगोशिएशंस करते हैं वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने रेट तक डाउन जा सकते हो या डाउन जा भी नहीं सकते हो। ये सारे चीजों को आपको साथ ले करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा आता है दोस्तों कुछ एड ऑन चार्जेस, उसके बारे में आपको पहले से कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, डिटेंशन हो गया। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई
मटेरियल लॉस्ट हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो ये सारे कंडीशंस में क्या करने हैं ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। अगर ट्रक होल्ड होता है तो इस कंडीशंस में क्या करना है, कितना डिटेंशन मिलेगा, कितने घंटे के बाद डिटेंशन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको पहले से क्लियर करना पड़ेगा, वहां पे बताना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट में उसको रेडी करना पड़ेगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों रेट तय हो गया, एड ऑन चार्जेस तय हो गया, टर्म एंड कंडीशंस तय हो गया कि कितने दिन में आपको पेमेंट मिलेगा, किस तरह से पेमेंट मिलेगा। इसके बाद तैयार होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जहां पे की सारी चीजें लिखी होती है और उस पे साइन होता है आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव का, और साथ में जो आपका कस्टमर है वहां पे जो स्पोक पर्सन है जो आपके साथ मीटिंग कर रहा है उनका किसी का सिग्नेचर उसके ऊपर होता है। इतना करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आप बिजनेस करने के लिए उनके साथ तैयार हो जाते हो। और उसके बाद आपको वहां से मिलता है ऑर्डर, जिस तरह के ट्रकों का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सारे ट्रकों का आपके पास ऑर्डर मिलेगा। ये ऑर्डर आपको मोबाइल पे मिल सकता है, कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और मेल के जरिए। तो ये था दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस करने का तरीका, जहां पे क्या म्यूचुअली डिस्कशन करने के बाद किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। इसके अलावा आप ये बताइए कि आप और किस मैटर पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।